हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है कि इलेक्शन कैंपेन के बाद प्रधानमंत्री वहां पर मेडिटेशन के लिए जाएंगे। चलिए आज जानते हैं इसका छोटा सा इतिहास, कैसे ये रॉक मेमोरियल बना, किसने इसके पीछे मेहनत की और कब विवेकानंद वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर मेडिटेशन किया। आपको पता है 1886 में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई थी। उसके बाद विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकल पड़े थे। 1888 में वो बाड़ानगर छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो मठ बनाया गया था कलकत्ता के पास, उसे छोड़ देते हैं और एक परिव्रजक बन जाते हैं। परिव्रजक का मतलब होता है एक वॉन्डरिंग मॉन्क होता है जो किसी फिक्स्ड अबोर्ड पे नहीं रहता है या कोई बंधन नहीं है, इंडिपेंडेंट है एंड स्ट्रेंजर वेयर एवर दे गो, जहाँ जाते हैं वहाँ पर अजनबी ही होते हैं, मतलब बंधन मुक्त व्यक्ति वॉन्डरिंग मॉन्क है, एक भ्रमण करते हुए सन्यासी वाला वो जीवन ले लेते हैं। उसके बाद वो पूरे भारत में घूमते हैं। सबसे पहले 1888 से 1893 में वो सभी राज्यों में जाते हैं। 1888 में वो नॉर्दर्न इंडिया के कुछ शहरों में जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, आगरा, वृंदावन, ऋषिकेश वगैरह भ्रमण करते हैं। उसके बाद वो पश्चिमी भारत की तरफ जाते हैं। अहमदाबाद हुआ, पोरबंदर, कच्छ, गिरनार, पलिटाना, नाडियाड, बड़ौदा भी विजिट करते हैं। 1892 में वो साउथ इंडिया पहुंचते हैं, बेंगलोर पहुंचते हैं, वहाँ से और शहरों में वो जाते हैं। बताया गया नगर कोइल का टेम्पल विजिट करने के बाद विवेकानंद कन्याकुमारी पहुँचते हैं और कन्याकुमारी में एक पार्वती टेम्पल है, उसमें मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद वो समुद्र की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उनको दो पत्थर दिखाई पड़ते हैं बड़े बड़े, उसके बारे में उनकी जिज्ञासा जाग जाती है। जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने लगते हैं। उनको बताया गया कि इनमें जो बड़ा वाला रॉक है उसके बारे में मान्यता ये है कि यहाँ देवी पार्वती ने प्रार्थना की थी लॉर्ड शिव के लिए। तो उनकी जिज्ञासा और जाग जाती है, वो उन रॉक्स को विजिट करना चाहते हैं। किस्से कहानियाँ ये बताते हैं कि वो बोटमैन से आग्रह करते हैं वहाँ ले जाने के लिए, बट उनके पास बोटमैन रेडी तो है ले जाने के लिए, उनके पास वो पैसे नहीं हैं। तो बताया गया ही हिमसेल्फ स्वैम अक्रॉस द ओशन, वो जो 500 मीटर दूर पत्थर हुआ करते थे वहाँ खुद ही वो चले गए हैं तैरकर। बताया गया कि यहाँ शार्क वगैरह भी हैं, बट वो किसी बिना डर के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ रॉक पे पहुँच के ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग विच कंटिन्यूड फॉर 3 days फ्रॉम 25 to 27 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को वो कन्याकुमारी पहुँचे थे। उसके बाद 3 दिन वहाँ पर वो मेडिटेशन में रहते हैं। इस मेडिटेशन के बारे में बताया गया उनका एनलाइटनमेंट हुआ है, उन्हें बहुत सारे आगे के विचार आए हैं। उसके बारे में उन्होंने खुद बताया कि जो मैंने तपस्या की थी कन्याकुमारी में, उसके बारे में उन्होंने खुद आगे चल के बताया। शिकागो से वो एक पत्र लिखते हैं। इन ए लेटर रिटन टू स्वामी रामकृष्णनंद ऑन 19 मार्च 1894, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस शिकागो से लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, माई ब्रदर, इन व्यू ऑफ ऑल दिस, especially of poverty and ignorance, I had no sleep. At Cape Comorin, sitting in Mother Kumari's temple, Cape Comorin means Kanyakumari, जब मदर्स के टेम्पल में बैठा हुआ था मैं, सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ इंडियन रॉक, आई हिट अपॉन अ प्लान, मुझे वहीं पर ये जिज्ञासा जागृत हुई, वहीं पर मुझे ये आदेश मिला या मेरे ख्याल में आया, वी आर सो मैनी सन्यासी wandering about and teaching the people metaphysics, it is all madness। हम लोगों को धर्म के लिए बता रहे हैं, फिलोसफिकल बातें बता रहे हैं, ये सब पागलपन है। याद है हमारे गुरुजी क्या करते थे, एन एम्प्टी स्टमक इज़ नो गुड फॉर रिलीजन। जो भूखा है, जो पॉवर्टी से ग्रसित है, उसे क्या धर्म समझ में आएगा, धर्म उसके लिए क्या अच्छा कर सकता है। That those poor people are leading the life of brutes is simply due to ignorance. We have for all ages been sucking their blood and trampling them under foot। बताया गया यहीं से उन्होंने तय किया था, मतलब इस लेटर से पता लगा उन्होंने यहीं पे तय किया था कि अब मैं अपनी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा, आई विल डेडिकेट माई लाइफ टू द वेलफेयर एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द कॉमन मासेज ऑफ इंडिया।
ये बाद में वो अपने लेटर में बताते हैं। इसी के बाद आपको याद है 1893 में वो पहुंच जाते हैं शिकागो की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। तो दिसंबर 1892 को उन्होंने मेडिटेशन किया था। यहीं से उनमें प्रेरणा आई थी कि जो डाउन ट्रोडन हैं, गरीब हैं, कैसे उन्हें पॉवर्टी से निकाला जाए। आपको पता है शिकागो कॉन्फ्रेंस में वो अपना बात कहते हैं, वेस्टर्न मीडिया उनको कवर करता है और बहुत उनका वहाँ पर मान होता है। और उन्होंने कहा कि पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्मवाद मिल जाए तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ पर जाकर जब तरक्की को देखा। आगे चल के विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात आ जाती है। कैसे इसको हम एक मेमोरियल बना दें, इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति माने गए वो एकनाथ रानडे। एकनाथ रानडे प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिन्होंने इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनाने में काफ़ी मेहनत की। 1962 में विवेकानंद की बर्थ सेंटेनरी थी। ऐसे में ही एक कन्याकुमारी कमेटी बनती है और 1963 में एकनाथ रानडे इसके सेक्रेटरी बन जाते हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुआ करते थे। उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। उस समय तमिलनाडु की सरकार से भी कुछ दिक्कतें आईं। वहाँ पर वो तमिलनाडु सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो वहाँ पर बनाने को तैयार थे, लेकिन बहुत कोई बड़ा सा मेमोरियल बनाने के लिए रेडी नहीं थे। ये तो हम रेडी हैं कि यहाँ पर एक ऐसा स्टोन लगा सकते हैं कि विवेकानंद से संबंधित रॉक होता है, लेकिन बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन एकनाथ रानडे ने बहुत मेहनत की। ही स्पोक टू हिज फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट्स इन दिल्ली, मोस्ट ऑफ whom were sympathetic. He was also in touch with लाल बहादुर शास्त्री who supported the memorial. लाल बहादुर शास्त्री से भी मिलते हैं। उन्होंने कहा इट इज़ ओनली जवाहरलाल नेहरू हु कुड हेल्प यू। वो नेहरू से मदद मांगते हैं। तो फिर उसके बाद रानडे गॉट द आइडिया ऑफ सबमिटिंग ए पिटीशन विद द सिग्नेचर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस टू नेहरू। शास्त्री ऑल्सो सपोर्टेड द आइडिया। वो एमपीज से मिलते हैं और 323 एमपीज के सिग्नेचर्स लेकर वो पिटीशन दे देते हैं 1963 में। जवाहरलाल नेहरू रेडी हो गए हैं। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात भी कर लेते हैं। इस तरीके से सरकार का भी सपोर्ट मिल गया है कि ये मेमोरियल बनाया जा सकता है। अब उनको पैसा चाहिए है, इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? अप्रोच्ड ए नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग वंस लाइक नागालैंड, फिर अवेयरनेस अबाउट द स्वामी विवेकानंद वॉज नॉट मच। कहने का मतलब है कि वो जहाँ से फंड मिल सकता था, चाहे वो आम जनता हो या राज्य सरकारें हो, जहाँ से जो पैसा मिल सकता था उन्होंने लिया। यहाँ मतलब नागालैंड भी वो पहुँचे हैं जहाँ पर विवेकानंद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंड अर्ज देम टू कंट्रीब्यूट। इंडस्ट्रियलिस्ट, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, स्टूडेंट्स यूनियन, NGOs, educational institutions and the general populace, all sections of the society contributed, making it a truly national project. And the memorial was finally inaugurated on 2nd September 1970 by the then President of India, V.V. गिरी। और 2 सितंबर 1970 को उस समय के राष्ट्रपति ने इसका इनॉग्रेशन किया था, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। इस तरीके से विवेकानंद का वहाँ पर आना, मेडिटेशन करना और एकनाथ रानडे के पूरे एफर्ट से ये रॉक मेमोरियल बन के तैयार होता है। इस तरीके से बना विवेकानंद रॉक मेमोरियल। होप ये छोटा सा इतिहास जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको बताई वो आपके कभी काम आ सकती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी